अगर आप किसी को आनंदित देखते हो तो सबसे पहले मन में क्या जिज्ञासा होती है? मुझे भी कैसे ये आनंद मिले। तो सबसे पहले उसके मन में जिज्ञासा परम तत्व की नहीं होती है। पहले वो सोचता है इसके अंदर क्या है, इनको क्या अनुभव मिल रहा है जिसके कारण ये प्रसन्न है। प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे उस समय साइलेंट मेडिटेशन का बहुत बोलबाला था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे तो केवल स्पर्श मात्र से लोगों को भक्त बना दे रहे थे। अरे मुझे तो स्टार्टिंग में बोला था इजी है, हलवा दिया, बोला प्रसाद, क्योंकि इतने भक्त लोग देखते हैं अपने को इस्कॉन में आजकल, लाखों डिवोटीज है पूरे वर्ल्ड में। एवरीडे 64 राउंड्स जो ना करे वो क्या है? हर जीव अपने जीवन में क्या खोज रहा है? आनंद का अनुभव। तो ऐसा आनंद का अनुभव देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं। अरे अगर आप किसी को आनंदित देखते हो तो सबसे पहले मन में क्या जिज्ञासा होती है? मुझे भी कैसे ये आनंद मिले, आनंद के 2 बूंद हम भी कैसे ले लें। तो इसलिए प्रचार का अर्थ क्या है? भक्ति में आप आनंदित रहो। तो जो अभक्त है जब देखता है ये प्रसन्न है, तो सबसे पहले उसके मन में जिज्ञासा परम तत्व की नहीं होती है। पहले वो सोचता है इसके अंदर क्या है, इनको क्या अनुभव मिल रहा है जिसके कारण ये प्रसन्न है। और वही आप नाम जप करते हुए परेशान हो, लोगों को लगेगा ये नाम जप कर रहा है और परेशान है, क्यों भाई? तो फिर उसको लगेगा इतनी जल्दी भक्ति में नहीं घुसते हैं, इसको और स्टडी करते हैं थोड़ा, कि कांस्टेंट परेशान रहता है या बीच बीच में हो। जब प्रचार कर रहे थे उस समय साइलेंट मेडिटेशन का बहुत बोलबाला था। तो लोग आए और बोले प्रभुपाद को, मैं साइलेंट मेडिटेशन करता हूं, हमारे यहाँ पे स्टूडियो है, वहां हम लोग जाते हैं, 1 घंटा बैठकर शांति से आंख बंद करके हम लोग 1 घंटे बाद बाहर निकलते, फ्रेश लगता है। प्रभुपाद ने कहा अच्छे से सो के निकलोगे तो लगेगा ये। एक व्यक्ति साइलेंट मेडिटेशन के ऊपर बहुत बड़ा बुक पढ़ रहा था, कुछ समझ में नहीं आया उसके, 3-4 घंटे पढ़ने पर परेशान होकर बुक अंदर रख दिया। बुक अंदर रखा तो बुक शेल्फ हिला और उसमें से एक छोटा बुक निकल के उस व्यक्ति के सर पे गिरा और नीचे गिरा। उसने उठाया, जिस पेज पर खुला था छोटा सा बुक था, उसमें लिखा था साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस एंड नॉट फॉर दिस एज। तुरंत क्लिक हो गया, यार मेरा भी अनुभव ऐसे ही रहा अभी। और सामने पलट के देखा, परफेक्शन ऑफ योगा बाय श्रीला प्रभुपाद। जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे तो केवल स्पर्श मात्र से लोगों को भक्त बना दे रहे थे, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपके मन में हो कि अरे 500 साल पहले क्यों नहीं मैं जन्म लिया। 1486 और 1534 के बीच में जन्म लेकर जगन्नाथपुरी में कहीं घूमता रहता, या साउथ इंडिया में कहीं भटकता रहता, महाप्रभु चलते चलते एक आलिंगन कर दिए होते तो गेम ओवर हो जाता। कहा ये 16 माला 4 नियम, कुछ सालों में 5 नियम हो जाएगा। एंड नॉट टचिंग स्मार्टफोन ड्यूरिंग जपा। तो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है कि नहीं? तो इसलिए पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम से कहा कि भाई मैं तो आनंद में झूम झूम कर निकल गया, जो मेरे संपर्क में आए उनको भी बहुत झुमा दिया, लेकिन आप लोग जो आओगे आपके लिए क्या मार्ग है? चेतो दर्पण मार्जनम। धीरे धीरे चलेगा। ज्ञानतः सुलभा भक्ति, ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर, भुक्तिर यज्ञादि पुण्यत, सेयम साधन सहस्रैर हरि भक्ति सुदुर्लभा। भक्ति रसामृत सिंधु का ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें क्या कहा है? ज्ञान आसानी से मिल जाएगा, भोग के साधन
आसानी से मिल जाएंगे। स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ है, ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर, भुक्तिर यज्ञादि पुण्यतः, बहुत आसान है, सुलभ है, इजी टू अटेन। लेकिन क्या कठिन है? सेयम साधन सहस्रैर, सहस्त्र सहस्त्र दिनों तक, वर्षों तक साधना करने के बाद भी हरि भक्ति सुदुर्लभा, हरि भक्ति बहुत सुदुर्लभ है। और आप ये सुन के झटका कहोगे, अरे मुझे तो स्टार्टिंग में बोला था इजी है, हलवा दिया, बोला प्रसाद खाओ सब ठीक हो जाएगा, जब करो। मैंने पूछा कितना? बोले 16। कर रहा हूं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, गला सूख गया। परिवार में आज तक कभी शाकाहारी नहीं बना, मैं शाकाहारी बना। शाकाहारी तो दूर, कांदा भी नहीं, लहसुन भी नहीं, चाय भी नहीं, कॉफी भी नहीं। हमारे रिश्तेदार सुन के ही बेहोश हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा हो? ये कैसे संभव है? इतनी दीर्घ तपस्या करने के बाद हरि भक्ति सुदुर्लभा, मुझे नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो इसलिए हम लोग को इस बात को समझना महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं ना, क्योंकि इतने भक्त लोग दिखते हैं अपने को इस्कॉन में आजकल, लाखों डिवोटीज है पूरे वर्ल्ड में। कहीं भी जाओ कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट, अभी एयरपोर्ट में भी कोई आपको जो है वहां पर कर्मचारी मिल जाएगा, बाहर से तिलक विलक नहीं रहेगा, बोले आके बोले हरि बोल। अरे बाप रे। तो इसलिए भक्त लोग सर्वत्र हैं। तो आपको लगेगा अरे भक्ति इतनी आगे बढ़ चुकी है, देश विदेश में भक्ति फैल चुकी है, भारत में तो हर दूसरे दिन नए नए मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो लगता है कृष्ण भक्ति बहुत सुलभ हो गई है। और यहां कहते हैं हरि भक्ति सुदुर्लभ। क्या बोलते हो यार? पूना में इतने मंदिर बन गए, मंदिर में देखो बैठने की जगह नहीं, तो सुदुर्लभा कैसे? ये क्या है? ये शायद पुराने जमाने का श्लोक लग रहा है, उसको एडिट करना होगा। उनको पता नहीं हमारे प्रचार का प्रताप कितना है। सुदुर्लभा कैसे? तो ये समझना चाहिए कि कोई कॉलेज के अंदर एंट्रेंस टेस्ट होता है, कभी कभी एंट्रेंस टेस्ट बहुत जटिल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जब एंट्रेंस टेस्ट बहुत टफ होता है तो फिर एडमिशन क्या होता है? कम है कि नहीं? तो सरस्वती ठाकुर के पहले जितने आचार्य हुए वो लोग तो दिन भर 24 घंटा कृष्ण के स्मरण के ऊपर साधना देते थे। भक्ति विनोद ठाकुर का भी आप जो हरि नाम चिंतामणि आप देखो, उसमें दिया हुआ है कैसे साधना करनी चाहिए, बड़ा जटिल। फिर सरस्वती ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं, इतना नहीं कर सकते, 64 करो, 64 माला। और सरस्वती ठाकुर ने लिख दिया जो 64 नहीं कर सकता उसकी परिभाषा है वो पतित। एवरीडे 64 राउंड्स जो ना करे वो क्या है? पतित। तो हम लोग क्या है? पतित। किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि प्रभुपाद जी पतित पावन के रूप में आए, और फिर प्रभुपाद जी ने कहा 64 चांस ही नहीं है, 16। तो अभी हम लोग की गाड़ी 16 पे चल रही है, नेक्स्ट जनरेशन उसके ऊपर भी आवाज उठा रहा है 16। तो इसलिए जो यहां पर एंट्रेंस एग्जाम है वो शिला प्रभुपाद जी ने थोड़ा उसको सिंपल कर दिया। तो पहले प्रवेश जितना लोग करते थे उससे अधिक लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम का स्टैंडर्ड डाउन हो गया। तो डाउन हो गया तो और लोग घुस रहे हैं। लेकिन बैड न्यूज क्या है? पासिंग आउट का फाइनल एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो उतना ही है।
वो उतना ही है, और पहले से अधिक वो टफ लगेगा, क्योंकि पढ़ने का जो परिवेश है वो बहुत प्रदूषित हो गया पहले से, है कि नहीं। उसी शरीर में हम लोग माला लेके घूमते हैं, और उसी शरीर के एक जेब में स्मार्टफोन जो कि बार बार पुकार रहा है, मैं भी हूं। हो गई आज की भक्ति, हो गई भैया, थोड़ा श्रवणम कीर्तनम हमारा भी करो। तो इसलिए संघर्ष बढ़ गया है। तो एडमिशन ज्यादा हो रहा है, पास आउट रेट कम हो गया है। तो कॉलेज भरा भरा लग रहा है, क्यों? सब फेल ही हो रहे हैं। 4th ईयर के आगे कोई निकलेगा नहीं, तो कॉलेज का पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ना। तो इसलिए ज्यादा भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। अरे बहुत लोग दिख रहे हैं, बहुत लोग दिख रहे हैं, ये सफलता का मापदंड नहीं है। कितने लोग जैसे भक्ति बताई गई है उसके अनुसार श्रद्धा से, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति करते हुए निष्ठा के चरणों में कितने लोग आकर नतमस्तक होकर निष्ठा के चरणों को चूम रहे हैं। यह सफलता का मापदंड होगा, और उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसलिए हरि भक्ति सुदुर्लभा।